अनाज एक ऐसी चीज़ है जो हर घर की ज़रूरत है और इस फील्ड में उतरकर अगर कोई बिज़नेस शुरू करता है तो यहाँ पर डेफिनेटली उस बिज़नेस के चलने के चांसेस 100% रहते हैं। रीज़न ये है क्योंकि बिना अनाज के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। हर घर में अनाज का उपयोग होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अनाज का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, इसमें आप कितना अर्निंग कर सकते हैं, क्या वो बेहतर पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर कौन सी ऐसी समस्याएँ होती हैं अगर आप एक अनाज की दुकान को शुरू करते हैं, कितनी लागत आने वाली है, कितनी कमाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम अनाज की बिजनेस को लेकर टोटल 5 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जिससे आप एक अनाज की दुकान शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, लोकेशन। आप कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बीच बाज़ार में ही हो, पर वैसे बाज़ार में रहेगा तो ज़्यादा सही है, बिकने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे आपके। वैसे आप अपने आसपास गली मोहल्ले में भी कहीं शुरू कर सकते हो, बट लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, अनाज की दुकान यहाँ पर है जहाँ पर हमें अनाज मिल जाएगा। उन्हें जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें उन्हें मिल जाएंगी उस जगह पर। प्लस यहाँ पर आपको एक गोडाउन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब दुकान तो आप कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी शुरू कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको अगर हम बात कर तो एक गोडाउन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक रूम चाहिए होगा, फिर वो गोडाउन आप अपने घर पर भी रख सकते हैं, वो भी सही रहेगा। पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पर आप अनाज खरीदेंगे कहाँ से। यहाँ देखिए दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। अगर आप एक अनाज का बिज़नेस शुरू करते हैं तो अनाज खरीदने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास कि आप मंडी जाकर वहाँ से अनाज खरीदेंगे और फिर उसको आगे संचारण करके रख के आगे मार्केट में बेचेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आप डायरेक्ट किसानों से कॉन्टैक्ट करिए। इसमें आपका जो कीमत है वो थोड़ी सी कम में मिल जाएगी आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मंडी खरीदने जाते हैं तो मंडी के तो आड़ती होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो भी कमीशन लेते हैं, वो भी कमाते हैं। पर अगर आप किसी किसान से डायरेक्ट अनाज खरीद लेते हैं तो बीच में मंडी का जो प्रति क्विंटल पर कमीशन होता है वो बच जाता है, जिससे क्या होगा कि किसान जो होगा उसको तो आप उतने ही रुपए दे रहे हैं जितने का वो मंडी में बेचने वाला था, बट यहाँ पर आपके कुछ पैसे एक्स्ट्रा बच जाएंगे, वो बचेंगे जो आप व्यापारी को, जो आड़ती को देने वाले थे मंडी वाले को। तो यहाँ पर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप डायरेक्ट किसानों से संपर्क करते हैं। किसान आपको आपके आसपास के एरिया में हर जगह मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अभी यहाँ पर देखिए, अगर आप अनाज खरीद कर अपने गोडाउन में रखते हैं तो सबसे बड़ी समस्या मैं आपको जो बता दूँ अनाज में आने वाली वो होती है घुन की। अगर आप गेहूँ रखते हैं तो उसमें घुन लग जाता है, या फिर अगर आप चना रखते हैं या फिर मक्का रखते हैं तो इन सब चीज़ों में जो अधिकतर समस्या आती है वो आती है घुन वाली। घुन लग जाता है या फिर फफूंदी सी लग जाती है, वो बेकार होने लगता है, जिससे बचाने के लिए आपको संचारण के लिए गोडाउन में कई सारे उपयोग करने होंगे, उपाय करने होंगे। अब क्या कर सकते हैं, मैं बोलूँगा आपको कि आप ड्रम रखिए। अगर आप गोडाउन रखते हैं तो वहाँ पर आप बड़ा सा ड्रम रखिए, और एक नहीं कई सारे आपको ड्रम रखने पड़ेंगे अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं। और उन ड्रमों में आप अनाजों को भर कर रखिए और उन अनाजों में प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ डालिए और उस जो ड्रम होते हैं उनको चारों तरफ से पैक करके रखिए। अगर आप संचारण करके, भंडारण करके आगे धीरे धीरे बेचना चाहते हैं, अनाज का बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे बड़ी समस्या वही घुन वाली आती है आपकी। तो इससे अगर आप बच जाते हैं तो आप इस बिज़नेस में सफल है, मान के रख लीजिए। पॉइंट नंबर 4, क्या आपको यहाँ पर किसी भी टाइप के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी भी टाइप के कागज़ की रिक्वायरमेंट होगी, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आपको आप GST रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अनाज का बिज़नेस करने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक खाने पीने की चीज़ है, तो यहाँ आपको फूड लाइसेंस ले लेना चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है कि आगे चल के आपके बिज़नेस में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए। पॉइंट नंबर 5, अब यहाँ पर आप अनाज अगर ले लेते हैं तो फिर अब अपने बिज़नेस को आगे रन करने के लिए आपको उसको बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये पता करिए कि आपके एरिया में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर अनाज का सबसे ज़्यादा खपत हो रहा है। जैसे आपके एरिया में जो होटल्स हो गए, इन जगहों पर चने की ज़रूरत पड़ती है, बड़े बड़े जो होटल्स हो गए, तो उन जगहों पर आप चने सप्लाई करिए। अगर आपने किसानों से लो रेट पर ख़रीद रखा है, होटल वालों को आप चने बेचते हैं, जितने बड़े बड़े होटल वाले हैं ये आपसे अच्छी कीमत पर चने लेंगे, तो बीच में आपका प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। प्लस यहाँ पर अदर अनाज की बात करें, अगर आपका चावल हो गया, इसके अलावा गेहूं हो गए, इन सारी चीज़ों को भी अगर आप रखते हैं तो मेन मार्केट में रखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट करिए और बताइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि हाँ, मेरे पास अनाज मौजूद है, जिसको ख़रीदना है वो ख़रीद सकता है। बट मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे कस्टमर्स को ज़्यादा बांधने की कोशिश करिए जो आपसे एक साथ ज़्यादा खरीद सकें।
और हमेशा खरीद सकें। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करते हैं कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है और अर्निंग कितनी लगने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, आपको संचालन के लिए गोडाउन चाहिए होगा, आप रूम ले सकते हैं अपने घर के आसपास का कहीं, या फिर अपने घर में ही कोई रूम ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो ड्रम खरीदने होंगे लोहे के, ये मान के रख लीजिए आपको अनाज भी खरीदना होगा, तो समथिंग आपका 1 से 2 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको एक शॉप भी लेनी होगी और उसमें आप रहेंगे। अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर डिपेंड करता है आप कितना अनाज बेच पा रहे हैं। प्रति क्विंटल पर मैं अगर एक अनुमानित बताऊँ तो आप अगर अनाज का व्यापार करते हैं तो 100 से 200 रुपये कमाएंगे प्रति क्विंटल पर, और इस हिसाब से अगर आपने दिन में 10 क्विंटल का भी व्यापार किया है तो आप 2000 रुपये तक कमा सकते हैं आसानी से। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितनी सेल कर पा रहे हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप अनाज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।